अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एडिशन के बारे में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम ऐड करेंगे ना, तो उसमें बस एक रूल रहेगा, दैट इज़ लाइक टर्म्स। उस रूल को फॉलो करके आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो रूल क्या है। अच्छा जी, देखें तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म जिसके अंदर वेरिएबल विद कॉमन पावर होगा, मतलब कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर। वही वेरिएबल्स ऐड होंगे जो कॉमन होंगे और उनकी पावर्स भी कॉमन होंगी। अच्छा, फिर आपने करना क्या है कि उन वेरिएबल्स के जो कॉमन वेरिएबल हैं और कॉमन पावर हैं उनकी, उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। बस ये आपने अलजेब्रिक एडिशन कर ली है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये मेरे पास दो टर्म्स आ गई। देखें, पहले ये देखें, या क्या ये कॉमन वेरिएबल हैं? यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है। नहीं जी, ये कॉमन वेरिएबल नहीं है। अच्छा, बात की तो बात ही ख़त्म हो गई कि पावर कॉमन है या नहीं, क्योंकि पावर पे हम उस वक्त मूव करते जब वेरिएबल कॉमन होती। वेरिएबल ही कॉमन नहीं है, तो जब ये लाइक टर्म्स नहीं हुई, ये क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब इस केस में क्या करेंगे? जस्ट आपने एक्स स्क्वायर लिख के प्लस का साइन डाल देना है और वाई स्क्वायर। ये जी कर लिया आपने अलजेब्रिक एडिशन। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था। ये थी अनलाइक टर्म्स। अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, आपने इसमें ऐड करना है 5x स्क्वायर। तो देखें, वेरिएबल कौन सी लाइक टर्म्स होती हैं? जो कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर हो। यहाँ पे देखें वेरिएबल x है, इधर भी x है। पावर देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जी हाँ, अब ये एक लाइक टर्म है। अब हम इस टर्म को ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करेंगे? जब कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर्स आएंगी, हमने उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इसमें ऐड करूँ 5x स्क्वायर। देखें, इसको मैंने ऐड किया, इसका कोएफिशिएंट 5 है, इस वेरिएबल का x का 5 है, और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट साथ में लिखा हुआ नहीं है। जिसका कुछ कोएफिशिएंट साथ में लिखा हुआ ना हो, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। ठीक हो गया। अब देखें, 5 और 1 को ऐड करें, आंसर कितना आता है? 6। और साथ में एक्स स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख देना है। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना। जब वेरिएबल जो हैं ना तो कॉमन हो और ना उनकी पावर्स कॉमन हो, तब वो ऐड नहीं होती, जस्ट प्लस का साइन डाल दिया जाता है। और जब लाइक टर्म्स हों, मीन्स कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर, तब आप उन वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। और ऐड भी आपने कोएफिशिएंट्स करने हैं। हमें कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है और कितना है। हमने जस्ट वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर देखना है और उसके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। तो आइए अब इसको डिटेल से समझते हैं। अच्छा जी, देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक 2ab 3c और ca, आपने इनको ऐड करना है। तो देखें, क्या वेरिएबल जो हैं कॉमन है और उनकी पावर्स भी कॉमन है। यहाँ पे वेरिएबल ए बी है, दूसरी टर्म में वेरिएबल सी है। तो पहली और दूसरी टर्म के जो वेरिएबल हैं ये कॉमन नहीं है। और तीसरी टर्म जो है उसमें वेरिएबल ए है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। मीन्स तीनों टर्म्स के अंदर कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो इनकी पावर जो है अलबत्ता वो कॉमन है। सी वेरिएबल की पावर 1, ए वेरिएबल की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर भी 1। बट पावर डज नॉट मैटर। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई कि वेरिएबल तो कॉमन है ही नहीं हमारे पास। तब हमने क्या करना है, इनको जस्ट क्या करना है, 2ab, अगली टर्म लिखने से पहले प्लस का साइन, प्लस 3c, प्लस अगली टर्म लिखने से पहले प्लस का साइन लिख के ca लिख देना है। ये आपने इसको ऐड कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखें, 7l स्क्वायर 3m स्क्वायर और 2n स्क्वायर, इसको ऐड करना है। देखें क्या वेरिएबल कॉमन है, इधर वेरिएबल l हो गया, दूसरी टर्म में वेरिएबल m, तीसरी टर्म में n। अनलाइक टर्म है, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, लिहाजा इसको भी हमने सिंपली 7l स्क्वायर लिख के प्लस 3m स्क्वायर लिख देना है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉमन नहीं है, प्लस 2n स्क्वायर। बस इसको आपने ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं करना। अच्छा, इसमें देखें 4p स्क्वायर क्यू 3qp स्क्वायर, क्या वेरिएबल कॉमन है? यहाँ पे p स्क्वायर है और q की पावर 1, दूसरी टर्म में q की पावर 1, p की पावर 2। जी हाँ, बिल्कुल ये एक लाइक टर्म है।
फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे पी स्क्वायर पहले लिख दिया, क्यू बाद में लिख दिया, इधर क्यू पहले लिख दिया, पी बाद में लिख दिया। वेरिएबल्स दोनों की कॉमन, सॉरी पावर्स भी दोनों की कॉमन है और वेरिएबल भी दोनों कॉमन है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, जिस वेरिएबल को आप पहले लिख दें बाद में लिख दें, हमें जस्ट मतलब है कि लाइक टर्म्स होनी चाहिए, कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर, बस और कुछ भी नहीं। तो हमने इसको करना क्या है कि हमने 4p स्क्वायर क्यू प्लस 3p स्क्वायर क्यू इसको ऐड करना है। देखें इधर पावर 1 हुई, इधर पावर 1 हुई, तो मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया, बिल्कुल सही लिख दिया है। इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया है। इसका जी यहाँ पे था 3qp स्क्वायर, मैंने इसको लिखा 3p स्क्वायर क्यू, ठीक हो गया। अब देखें जो वेरिएबल्स हैं आपने वैसे के वैसे लिख देने हैं, उनकी पावर्स भी वैसे की वैसे। मैंने पहले कहा था कि जस्ट आपने उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो पहली टर्म का कोएफिशिएंट 4, दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट 3, 4 और 3 7 होते हैं, तो आपने इसको ऐड कर दिया। तो जब 4p स्क्वायर क्यू में 3qp स्क्वायर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7p स्क्वायर क्यू। लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल्स। अच्छा जी, तो अब हम मूव करने लगे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स की तरफ। देखें यहाँ पे मेरे पास दो जो हैं पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपने इसको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट वर्टिकली भी कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं। मैं इसको वर्टिकली करता हूँ। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये मैं पहली टर्म लिखने लगा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7। आपने इसमें ऐड करना है ये वाली टर्म, ये दूसरे वाली, ठीक हो गया। अच्छा, ये जब आप इसको वर्टिकली लिखेंगे ना, तो लिखने का तरीका ये है कि कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर जो है वो एक दूसरे के नीचे अरेंज होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे मैंने लिख दिया, ये कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर आ गया। नेक्स्ट है -2xy, इधर एक्स वाई किधर है, ये है एक्स वाई, तो इधर मैंने -2xy लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर, इधर जो वाई स्क्वायर होगा मैं उसके नीचे ये वाला वाई स्क्वायर लिख दूंगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कोई फर्दर कांस्टेंट नहीं है, जबकि ये हमारे पास 7 गिवन है। तो जब कुछ ना गिवन हो आप उसके नीचे 0 लिख सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर होता पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो दूसरी में वाई स्क्वायर ना होता, तो मैं वाई स्क्वायर के नीचे इस वाई स्क्वायर की जगह पे 0 लिखता। लाइक यहाँ पे मेरे पास 7 है, नीचे कोई मेरे पास कांस्टेंट नहीं है दूसरी एक्सप्रेशन में, तो मैं 0 लिखूंगा, ठीक हो गया। अब हम करने लगे हैं इसको ऐड। देखिए हमने ऐड करना है, कॉमन वेरिएबल है, कॉमन पावर है, हमने ऐड क्या करना है, कोएफिशिएंट ऐड करना है। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा इस वेरिएबल का, 1, क्योंकि साथ में कुछ नहीं लिखा होता, जब कुछ नहीं लिखा हो तो कोएफिशिएंट 1 होता है। सेम इसका भी कोएफिशिएंट 1 होगा। तो वेरिएबल कॉमन जो है और विद कॉमन पावर उसको आपने एज इट इज लिख देना है। जस्ट आपने कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है, इस 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 2, 1 + 1 = 2। अब सेकेंड देखें, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों की पावर 1 है, इधर भी दोनों की वेरिएबल की पावर 1 है। कॉमन वेरिएबल विद कॉमन एग्जांपल्स, कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर। अब यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 2 से 2 जाएं, कितना बचता है, 0 बचता है। 2 - 2 = 0। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ, 2 में से 2 गए 0 और एक्स वाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड देखें, ये मेरे पास प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस का वाई स्क्वायर है, वेरिएबल कॉमन है, पावर भी कॉमन है। इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 होगा, क्योंकि साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। तो 1 + 1 = 2 वाई स्क्वायर, ये भी आ गया, प्लस 7 में 0 ऐड करें तो वही 7 ही आता है। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 2x² 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2y² प्लस 7, ये आपका आंसर है। ये आपने इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, पहली ये वाली है और दूसरी ये वाली है। आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। मैं इसको वर्टिकली ऐड करने लगा हूँ। पहली एक्सप्रेशन को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, यहाँ पे ab⁵ वैसे का वैसे लिख दिया, a⁵3b, a की पावर 3 साथ में b प्लस 6a⁵3 b⁵3, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। अब दूसरी जो टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐसे लिखना है कि
कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर, उसके नीचे वही वेरिएबल और वही पावर आए। लाइक यहाँ पे ए बी की पावर 5 है, इधर भी ए बी की पावर 5 है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ 4 ए बी इसकी पावर 5। देन ए बी की पावर 3, इधर है ए की 3 बी, ए की पावर 3 है, बी की पावर 1 है, इधर ये नहीं है, इधर ए की पावर 1 है, बी की पावर 3 है। तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉमन है बट पावर्स डिफरेंट हैं, तो ये ना वेरिएबल कॉमन तो है बट पावर्स डिफरेंट है, इसलिए हम इसको सेपरेट जगह पे लिखेंगे। मैं इसको इधर लिख देता हूँ ए बी की पावर 3। तो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, इधर ए की पावर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर बी की पावर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, लिहाजा इसको मैंने एक सेपरेट जगह दे दी। नेक्स्ट है 4a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3। यहाँ पे भी देखें a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3, तो मेरे पास मौजूद है, मैं इस टर्म को इसके नीचे लिख सकता हूँ 4a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3। अब हम इसको करने लगे हैं ऐड। देखें वेरिएबल भी कॉमन है, पावर भी कॉमन है, हमने क्या करना है, जस्ट कोएफिशिएंट को ऐड करना है। इसका कोएफिशिएंट साथ में कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। 1 + 4 = 5, और वेरिएबल पावर्स आपने वैसे की वैसे लिख देनी है। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, ए की पावर 3 बी की पावर 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आपने कोई कॉमन नहीं तो 0 लिख देना है। तो ए की पावर 3 और बी की पावर 1, इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो आंसर वही का वही आएगा। मैं इसको वैसे का वैसे लिख दूंगा क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही। अच्छा नेक्स्ट टर्म पे मूव करें, 6a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3 -4a रेज टू द पावर 3 b रेज टू द पावर 3, यानी 6 में से 4 माइनस करें क्योंकि कोएफिशिएंट्स के साथ हमने डील करना है। तो 6 से 4 निकालें, कितने बचते हैं 2। मैंने साइन लगाया प्लस का, क्यों, आपने देखना होगा कि बड़ा कोएफिशिएंट कौन सा है, तो जो बड़ा कोएफिशिएंट होगा हमने उसी का साइन लगाना होगा। क्यों, अक्सर देखा होगा आपने, जो अमीर होता है या जो घर के बड़े होते हैं वही जो फैसला करते हैं, वही फैसला बच्चों ने मानना होता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दी है। तो 6 बड़ा है, 4 छोटा है, अब जो 6 का फैसला होगा वही 4 को मानना पड़ेगा। चूंकि 6 के साथ प्लस का साइन लगा है, इसलिए हमने आंसर में भी प्लस वाला साइन लगा देना है। अब 6 से 4 गए, वही 2 बचेगा। वेरिएबल जो है वो वैसे के वैसे आपने लिख देने हैं, ए की 3 और बी की 3 प्लस ए बी की पावर 3, इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं इसको वैसे का वैसे लिख दूंगा। तो ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ये इसका क्या है, आंसर है। इसी तरीके से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने करना क्या है, ध्यान ये रखना है कि कॉमन वेरिएबल विद कॉमन पावर को दूसरा वेरिएबल जो कि कॉमन पावर और कॉमन वेरिएबल होगा तभी ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि लाइक टर्म्स, मैंने लाइक टर्म्स लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल किया है ताकि आपको समझ में आए कि लाइक टर्म्स होती क्या हैं। तो आपने लाइक टर्म्स को ऐड करना है, और जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको आपने सेपरेट लिखना है। अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड नहीं होती, जैसे यहाँ पे ए बी की पावर 3 और यहाँ पे ए की पावर 3 बी, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड नहीं होंगी। बस बाकी कोएफिशिएंट ऐड होंगे। लाइक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, ऐड कोएफिशिएंट को करना है, बट ये ध्यान रखना है कि जो टर्म्स हैं वो कॉमन हो, वो टर्म्स क्या हों, लाइक टर्म्स हों। सो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।